गुड मॉर्निंग। दोनों ही होती है हर बार, कल भी दोनों थी। जो हो जाए वो बढ़िया है। लास्ट क्या पढ़ा था सीओ में? लास्ट क्या पढ़ा था? लॉजिक है। आज हम पढ़ते हैं एक्स और एक्स नॉट। ये जनरली डायरेक्ट यूज आपको आएंगे नहीं, बस आपको याद करवा देता हूँ। कल वाली रिकॉर्डिंग दे, उसमें आ जाएगा। कल वाले अपलोड कर रहे तब देख लेंगे। चलो, ए और बी दो है। एक्स और देखते हैं। और मतलब क्या होता है? प्लस है ना। एक्स और मतलब ये गोला लगेगा, ये निशान है इसका एक्स और, ठीक है। ए एक्स और बी एक्सक्लूसिव है। ये कह रहा है दोनों जीरो होंगे तो जीरो होगा, दोनों वन होंगे तो वन होएगा, जीरो है, ठीक है। ये कहता है डिफरेंट वैल्यू पर ही आउटपुट में वन आएगा। आगे की कहानी समझो। और का जो निशान है वही यूज करना है हमें, लेकिन एक गैप के साथ। एक ए है, एक बी है, एक ए प्लस बी है, ठीक है। ये एक्स और है, एक ही होता है ऑपरेटर एक्स और। एक्स नोर का तो क्या, इसको उल्टा कर देना, एक्स नोर। बात समझ में आ गई? तो एक्स नोर में क्या होता है, अब ध्यान से समझना। अब जो इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट जो है वो क्या है, सेम ही डायग्राम है, ठीक है ना, बस थोड़ा दूर बनाना, ठीक है। अब अभी इनका उल्टा कर देगा, वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ वन हो जाएगा। तो या तो दोनों सेम हो तब मुझे वन चाहिए, तो एक्स नॉर हो गया। एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, यही निशान। अब या तो आगे नॉट लगा दो
नॉट ना लगे, यहाँ बबल लग गए। तो ये ए है, ये बी है, हेलो, हाँ हाँ, तो क्या हो गया? और तुम्हारे सिस्टर, ठीक है, आगे क्या समझ में? तो क्या होगा, ए प्लस बी पर बार, ठीक है। आगे कहानी समझ में? अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो तुम लोगों के एग्जाम में आएगा, तुम लोगों को भी इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी को दिक्कत थोड़ी ना, उतार लिया क्या इसको? उतारना चाहिए। बूलियन फंक्शन कौन सा होता है? लॉज होता है, फंक्शन कौन सा होता है? वो तो मैंने बता दिया, और आगे बताऊंगा। मैं इसमें सी उतनी पढ़ाऊंगा जितने इनके और इनके सिलेबस में। बाकी तुम्हें जो सी बच्ची भी है वो तरुण सर ही कराएंगे अलग से, थियोरेटिकल जो पोर्शन। आगे उतारे, दो वैल्यू को जोड़ना सीखते हैं, आता है क्या दो वैल्यू को जोड़ना? देखते हैं, हटा दो, 1 2 3 इतना रख दो, डालिएगा। मान लो ए और बी है, और मुझे क्या करना है, ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करूंगा, ए प्लस बी मतलब सम, सम करना है। जीरो में जीरो जोड़ा क्या है, अर्थमेटिकल जोड़ना है मुझे, ठीक है ना। जीरो में वन जोड़ने पर और वन में जीरो जोड़ने पर और वन अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल जीरो हाथ लगी एक। क्या इसमें कोई कैरी आया था क्या? तो जब किसी दो बिट को जोड़ते हैं तो ये आता है, एक सम और एक कैरी आता है। ये किसका आंसर है? ये एक्स और जैसा नहीं है क्या? और ये किसका आंसर है? एंड जैसा। ये किसका आंसर है? तो यदि ए और बी के अंदर सम का रिजल्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक्स और लगाएंगे, जिससे क्या आ जाएगा, टोटल ए प्लस बी आ जाएगा। हालांकि हम इसमें गोला लगाना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल इसी की, लेकिन कैरी के लिए ए एंड बी लगेगा, ऐसे था। तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी। तो ये है सम और ये है कैरी। बात समझ में? इसको हम कहते हैं हाफ एडर। तो ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ये पेपर टफ होने पर आएगा, ये लोगों को टफ लगता है।
हम अभी रिदम में चल रहे हैं ना, तो हमें ये समझ में आ रहा है। जब भी रिदम खत्म होएगा ना, ये समझ में आना बंद हो जाएगा। एक बार मैं क्रॉस टैली कर लेता हूँ। हाफ एडर लॉजिक सर्किट, ठीक है। आगे बात। गुड आफ्टरनून। आगे क्या क्या नहीं समझ में, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हमने जितना अभी तक पढ़ा, हमने एक एंड पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है, नॉट पढ़ा हुआ है, एक्स और पढ़ा हुआ है, एक्स नॉट पढ़ा हुआ है। एक्स मतलब हो गया एक्सक्लूसिव। तो हाफ एडर मतलब दो वैल्यू को जोड़ने पर सर्किट क्या बनेगा, सबसे छोटा सर्किट यही बनेगा। एक और नियम समझाता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस। ये ए और बी है, तो बता सकता है मैं इनको कैसे लिखूंगा? जीरो को हमेशा मैं ए बार लिखूंगा, इसको मैं हमेशा बी बार लिखूंगा। इसको मैं क्या लिखूंगा? ए बार बी। और इसको मैं क्या लिखूंगा? ए बी बार। इसको क्या लिखूंगा? ए और बी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये जब भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये जीरो है, मैं इसको वन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जीरो है, मैं इसको वन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जीरो है, मैं इसको मतलब यहाँ जीरो की वैल्यू है, यहाँ पर क्या है? जीरो की वैल्यू है। आगे क्या बात है? तो हाफ एडर सबको समझ में आ गया क्या? मैं आगे इनको बहुत यूज करूंगा। ओके, आगे पढ़े। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल गेट। सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है। अब ए है और बी है। सबसे पहले यूनिवर्सल गेट में पढ़ते हैं नैंड। तो नैंड के अंदर क्या होता है? ए डॉट बी पर बार होता है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। आंसर में क्या आएगा? 1 1 1 0।
क्यों? क्योंकि उल्टा करना है हमें किसका, एंड का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक एंड का निशान और उसके आगे एक बबल, ए डॉट बी पर बार। आगे समझ में? अब क्वेश्चन यूनिवर्सल गेट क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं? देखो तीन ही गेट होता है, एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। एंड में क्या होता है, 0 0 0 1 आंसर आता है, और में क्या आता है, 0 1 1 1 आंसर आता है। नॉट में क्या आता है, 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। ये तो टेबल, यदि एक अकेला ऑपरेटर, ये एक अकेला गेट इन तीनों का आउटपुट निकालते हैं तो ये यूनिवर्सल है। मतलब मैं जहाँ इन तीनों को यूज करना उसकी जगह इसको यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले नॉट पर बात करते हैं, 0 का 1 1 का 0। तो एक इनपुट होता है, तो मैंने एक इनपुट को 2 बार भेज दिया। कितनी बार भेज दिया, 2 बार। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ से 0 भेजा तो 0 यहाँ से भी गया, 0 यहाँ से भी गया, 0 0 0 0 केस में क्या आता है, 1। तो पहला मिल गया, नहीं मिला क्या? दूसरा मैंने भेजा 1, तो यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा। 1 बन जाएगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। 1 का उल्टा 0 हो गया। जब 0 भेजा तब 1 हुआ, 1 भेजा तब 0 हुआ। अब इस एंड को देख लेते हैं। एंड के अंदर मैंने ये जो भेजा इसको वापस यहाँ मैंने उल्टा करके भेज दिया। तो यहाँ 0 0 भेजा, क्या आया, 1। 1 का उल्टा, क्योंकि अभी हमने देखा ना ये नॉट बनाता है। 1 का उल्टा 0, यहाँ से 0 और 1 भेजा, 0 और 1 में यहाँ क्या आएगा, 1। 1 का उल्टा 0, 1 और 0, 1 और 0 केस में क्या आएगा, 1 उल्टा क्या हो जाएगा, 0। अब मैंने 1 और 1 भेजा, 1 1 के केस में क्या आएगा, 0 उल्टा क्या हो जाएगा, 1। क्या ये रिजल्ट मिल गया, मिल गया। अब अगला क्या हो सकता है, नॉट और निकालना है। और के लिए इसने कहा मैं इसको पहले ऐसे कर दूंगा, फिर बी को भी अलग से ऐसे भेज दूंगा, और मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। ये और का आउटपुट निकालना है। अब यहाँ से मैंने 0 0 भेजा तो 0 का 1, 0 का 1 हुआ, 1 1 के केस में आउटपुट क्या आएगा, 0। अब मैंने यहाँ से 1 भेजा, यहाँ से 0 भेजा, हाँ एरो डायग्राम सही था। मैंने क्या कहा, ये अकेला गेट सबके आउटपुट निकाल दे। क्या नॉट ऐसा होता है, एंड ऐसा होता है क्या? हम उनका आउटपुट ला रहे हैं इसी एक ऑपरेटर से, तो इसी एक ऑपरेटर से और का भी आउटपुट निकाल दे। मतलब ये अकेला सबके आउटपुट निकाल दे, इतनी कैपेबिलिटी हो तभी इसको यूनिवर्सल कहेंगे। क्या नहीं, अच्छा भी यूनिवर्स है, कठी लगा दे। मतलब ब्रह्मांड में ऐसा कोई ऑपरेटर ऑपरेटर का आउटपुट नहीं होगा, क्या नाम, लॉजिक गेट का आउटपुट नहीं होगा जो ये ना निकाल सके। उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से 0 और यहाँ से 1 भेजा, तो 0 का क्या हो जाएगा, 1। 1 का क्या हो जाएगा, 0 1 0, 1 0 केस में क्या आएगा, 1। फिर यहाँ से 1 भेजा, यहाँ से 0 भेजा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। 0 1 के केस में आगे क्या आ जाएगा, 1। फिर यहाँ से 1 भेजा, यहाँ से 1 भेजा, 1 1 के केस में ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 केस में आगे क्या आ जाएगा। तो ये एंड का आउटपुट हो गया, ये और का आउटपुट हो गया, ये नॉट का आउटपुट हो गया। अभी कोई पूछ ले इनमें से कौन सा नॉट नहीं है, एक ऐसे पूछ ले, एक ऐसे पूछ ले, अरे सीधा ही था है ना। एक ऐसे पूछ ले,
और एक ऐसे पूछ लो। तो ये नॉर है, ये भी नॉट का आउटपुट देते हैं। तो कौन सा गलत है इसमें? ये वाला गलत है, बाकी सारे नॉट के आउटपुट देते हैं। कहानी समझ में आई क्या? कल के किसी कोई प्लान है क्या नए साल के? मेरे तो कोई प्लान नहीं है, तुम्हारे है क्या? तुम्हारे कौन है ऐसा दोस्त जो 1 जनवरी को होता है? सत्यम का तो आके गया। हाँ, तुमने क्या प्रोजेक्ट दिया था? मैंने दिया था फेस रिकॉग्निशन। एक बनाया था तुमने? मतलब किया था, और ज्यादा उसको डिटेल में नहीं किया क्योंकि विषय तो मैंने कर दिया। वो तो ठीक है, तुम्हें हेल्प किसकी दी तुमने? हेल्प किसके लिए? किससे कर लिया? बहुत इजी सा बनाया था। जेमिनी का यूज किया क्या? जेमिनी वगैरह तो सर वो एक लाइब्रेरी थी ना ओपन सी, उसी से किया और वो बहुत इजीली हो गया था। एक वीडियो था उसको देख के, एक कंप्यूटर विजन करके था उससे। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि तुमने अच्छा दिया था। मैंने अच्छा दिया था, मतलब तो बहुत बेसिक सा था उसमें, बस ऐसा था कि जैसे सर का मतलब अगर सर का फेस हो गया रिकॉग्नाइज तो सर की अटेंडेंस लग गई, मेरा फेस आया तो स्टूडेंट में मेरी अटेंडेंस लग गई, वैसा था। बहुत सिंपल लॉजिक था। मैंने तो 2 दिन में किया था उसको। उतार लिया क्या इसको? मुझसे अच्छे काफी थे। एक बच्चे ने बनाया था प्लांट की डिजीज का, वो पूरा बहुत ज्यादा डीप था वो। किसका है बर्थडे? कल 1 तारीख को? कितने तारीख से? तारीख से उसने बताया था कल। हो गया यहाँ तक? आया समझ में? अब नॉर को पढ़ लेते हैं, या C++ को पढ़े? नॉर को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मंडे को जितना मैंने पढ़ा है, जितना सर ने पढ़ा है, उसका आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, अच्छे वालों का 5 का, 2 जो ऑनलाइन है और 3 जो ऑफलाइन, बाकी का नहीं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट ठीक है ना? अब तक का जो पढ़ाया उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट है। ठीक है, मैथ का भी जो सर ने क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब बात तक का सोचेंगे। नॉर रील्स देखता रहता है तो गलती से ओपन हो गई थी। कितनी रील्स देखता है तू? मैं चलाते नहीं सिर्फ अभी फोन इन दिनों। क्यों? ऐसे ही चल रहा है, मन नहीं करता। लैपटॉप भी है ना, प्लस मन नहीं करता मोबाइल चलाने का ज्यादा। पहले नहीं था क्या लैपटॉप? कब लिया? मतलब लैपटॉप था मेरे पे, साल 2 साल हो गए।
मैं यूज नहीं करता, वो पड़ा रहता था, अभी यूज करने लगा हूँ जब से यहाँ है। हाँ। तो उसमें कभी पढ़ाई भी कर लिया तो? हाँ पढ़ाई करता हूँ उस लैपटॉप में सिर्फ वही करता हूँ, टास्क वगैरह करता हूँ। कभी एक आधा एपिसोड देख लिया तो देख लिया। काय काय एपिसोड? सीरीज वगैरह मैं देखता ही नहीं। मैंने 5 दिन पहले देखा था स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला एपिसोड, उसके बाद दूसरा ऑन ही नहीं किया। अब पहले हम ए प्लस बी के लिए क्या करते थे, और के लिए भी पहले हम निकालते थे क्या, ए बी में ऐसे लिखते थे, सॉरी ऐसे करते थे, फिर उसके आगे नॉट लगाते थे। अब जहाँ पर भी नॉट की जरूरत है वहां पर लगाता हूँ। आगे क्या बात समझ, क्लियर हो गया क्या? अब इसे यूनिवर्सल गेट बना के देख लेते हैं। ये है नॉट, सेम ही बनाना है। ये बी, सॉरी ये ए बार हो गया, ठीक है। मैं बब्बर लगाना भूल गया तुम, कोई नहीं, ध्यान रखा करो। उसके लिए करना पड़ेगा। तो ये ए बी, ये ए प्लस बी पर बार, ये ए प्लस बी पर बार और बार आपस में क्या हो जाएगी, तो ये आंसर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ऐसे ही ये हो गया नॉट, ये हो गया और, ये होता है ये हो गया नॉट, ये हो गया और, ये हो गया एंड। ये ए बार, ये बी बार, ये ए बार प्लस बी बार पर नॉट इजिकल टू ए डॉट बी होता है, याद रख लेना। यदि इतनी बड़ी इक्वेशन हो ए बार प्लस बी बार पर नॉट, तो ये आउटपुट में क्या आएगा, ए प्लस बी। गौर से देखो तो और के अंदर दो और लग जाएंगे, नॉट नॉट लग जाएंगे तो और आ जाएगा। यही सेम तरीका हमने ऊपर यूज किया हुआ, देखो एंड के लिए ये, और के लिए ये और ये, इसमें भी क्या हो रहा था, गौर से देखा जाए तो ए का ए बार हो रहा था, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैं क्लास में हूँ अनुज से पहले।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब यहाँ पर भी क्या हो रहा था, ए और बी का, ए डॉट बी पर बार आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा था, ए डॉट बी पर बार आ रहा था, बार कट के इसका आंसर आ रहा था। इसके अंदर भी ए का ए बार आ रहा था, बी का बी बार आ रहा था, और ए डॉट बी पर बार बार पर काटने पर क्या आ रहा था, ए प्लस बी। तो ये याद रखना है, ऐसा होने पर ये एक ही बात है, मतलब मैं इतना बड़ा डायग्राम बनाऊं या मैं सिंपल ये बनाऊं, एक ही बात है। अरे एक एक कहानी समझ में, आज के लिए सी इतना बहुत है। रिकॉर्डिंग यहाँ पर एक सिंगल ही करता हूँ मैं हमेशा, है ना, कंटिन्यू कर देते हैं किसको, सी प्लस प्लस। Where is the C plus plus? लास्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डेटा टाइप। कौन है बाहर? चलो आगे डिस्कस करते हैं। स्विचिंग मोड। लास्ट हमने इसमें टॉपिक कौन सा डिस्कस किया था, साइन और अनसाइन, है ना। तो साइन और अनसाइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब ये होता है एक मोर सिग्निफिकेंट बिट होती है जो क्या करती है, तो यदि वो 1 हो जाती है तो वैल्यू को नेगेटिव मान लेती है, 0 हो जाती है तो पॉजिटिव मान लेती है। तो आज हम डेटा टाइप की हायरार्की को समझते हैं। सर मैंने इनको मंडे का टेस्ट का बोला, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बना लेना। आप वाला सब्जेक्ट सीईओ में मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाया है, आपको क्या क्या पढ़ाया है, डेटा टाइप पढ़ाया है, नहीं क्या नाम है, नंबर सिस्टम पढ़ाया है। नंबर सिस्टम में सारे नंबर सिस्टम पढ़े हैं मैं, पर पॉइंटों वाले डेसिमल टू पॉइंटों वाले बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं बताया, बाकी सारे पॉइंटों वाले भी बताए हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया हुआ, 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट, 7 8 और 9 10 कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ाया हुआ। और लॉजिक गेट्स पढ़ा दिया और बच्चे वे भी पूरे हो जाएंगे, मतलब वही गए लॉजिक गेट्स तो सारे। तो यहाँ तक के इनके मैंने इसमें पढ़ाया है। मैथ के अंदर सर ने क्या क्या पढ़ाया है, पढ़े याद कर रहे हैं क्या, 19 तक पढ़े याद कर रहे हैं, मैथ को छोड़ दो। हाँ कहाँ तक इसका याद करना है, स्क्वायर्स याद कर लेना, स्क्वायर जितने याद करोगे ना, ये सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जाते हैं ना हम तो सीरीज वाले, वो वाले क्वेश्चन। सी के अंदर तो डेटा टाइप तक ही, वेरिएबल और डेटा टाइप दो टॉपिक हुआ है, स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल और डेटा टाइप। डेटा टाइप में अभी बता रहा हूँ आगे, इनको यहाँ तक है। एक बार क्रॉस टेली कर लूंगा तुम्हारा जो बनाया हुआ होगा। मंडे को क्लास के बाद है टेस्ट, ठीक है, सारी दोनों क्लासेस होने के बाद है।
देखो हम जब बात करते हैं सी की, सी डेटा टाइप की, सी के अंदर कौन कौन से होते हैं? हर एक में आमतौर पर 3 तरीके के होते हैं। पहला आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को इनबिल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनबिल्ट। प्रिमिटिव मतलब जो लैंग्वेज ने खुद से दिया है। वो कौन कौन से हैं प्रिमिटिव में? वॉइड मतलब हेलो, ले तो क्लास रहा हूँ ना, 10 मिनट में कॉल करता हूँ, 10-15 मिनट में। वॉइड है। वॉइड के बाद कौन सा है? इंटीजरल। इंटीजरल में 2 आते हैं, कैरेक्टर और इंटीजर। जितने भी इंटीजर है वो साइन और अनसाइन दोनों होते हैं। साइन और अनसाइन, ऐस समझ जाना, साइन को कह रहा हूँ और अनसाइन। इंटीजर कैरेक्टर कैरेक्टर ही होता है। इंटीजर में शॉर्ट इंट होता है, इंट होता है, लॉन्ग इंट होता है, और किसी किसी में लॉन्ग लॉन्ग इंट भी होता है। किसी किसी में लॉन्ग लॉन्ग इंट भी होता है। प्रिमिटिव में क्या हो गया? वॉइड हो गया और इंटीजरल हो गया। उसके बाद फ्लोट आता है। फ्लोटिंग कह दो। फ्लोटिंग में कौन कौन से आता है? फ्लोट, फ्लोट में अगला डबल और लॉन्ग डबल। इतने डेटा टाइप होते हैं किसमें? फ्लोट के अंदर। तो 3 होते हैं, वाइड, इंटीजरल और फ्लोटिंग। इंटीजर में आते हैं इंटीजर और कैरेक्टर, फ्लोटिंग में आते हैं फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। ये बेसिक डेटा टाइप है किसके? सी के प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के बाद में आता है डिराइव्ड। डिराइव्ड में कौन से आ जाते हैं? एरे, एरो नहीं, एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस। ठीक है। फिर उसके बाद डिराइव्ड के बाद में आता है नॉन प्रिमिटिव कह दो या यूजर डिफाइंड कह दो। यूजर डिफाइंड में कौन कौन से आते हैं? टाइप डेफ है वो, टाइप डेफ ही नाम है, टाइप डिफाइन नहीं है। टाइप डेफ, इनम और स्ट्रक्ट और यूनियन। अब सी प्लस प्लस के और देखें तो एक्स्ट्रा क्या क्या आ जाता है सी प्लस प्लस में? ये सारे है सी प्लस प्लस में, ये सारा है। प्रिमिटिव में एक्स्ट्रा क्या क्या है? प्रिमिटिव में है वाइड कैरेक्टर, ठीक है, और बुलियन और एक्स्ट्रा है।
ठीक है, और यहाँ पर क्लास और एक्स्ट्रा है, ये सी प्लस प्लस के एक्स्ट्रा। तो प्रिमिटिव में दो चीजें और जुड़ गई, वाइल्ड कैरेक्टर और बूलियन, और यूजर डिफाइन में एक चीज और जुड़ गई, वो क्या हो गई, क्लास। तो ये इसलिए अलग लिखे हैं क्योंकि आपको याद रहे, वो पूछ रहे इसमें से कौन सा सी प्लस प्लस का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना सी का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है तो क्लास नहीं है। बाकी सारे बनते हैं, टाइप डेफ, इनम, स्ट्रक्ट, यूनियन। अभी आपको क्लास ऑप्शन सर ने तो पढ़ाया हुआ है, मैंने अलग से पढ़ाया है। सी प्लस प्लस में होता है, किस में नहीं होता, सी में नहीं होता। ठीक है, किसी को इशू है क्या? अब जावा के याद रखने के हिसाब से रख लो, 8 ही होता है जावा में फिक्स। सबसे छोटा क्या होता है, बाइट, बाइट के बाद शॉर्ट, शॉर्ट के बाद इंट, इंट के बाद में लॉन्ग इंट, फिर फ्लोट, फिर डबल, फिर एक करेक्टर, कितने हुए गिनना तो, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्ग, लॉन्ग डबल, ठीक है, लॉन्ग डबल। ठीक है, ये 1 बाइट का होता है, ये 2 बाइट का होता है, ये 4 बाइट का होता है, ये 8 बाइट का होता है। ये फ्लोट लिखा हुआ है क्या? ठीक है, फ्लोट 4 बाइट का होता है, ये 8 बाइट का होता है, ये अगेन 10 बाइट का होता है, 10 का होता है, 16 का होता है, याद नहीं। करेक्टर 2 बाइट का होता है, देखना पड़ेगा क्या साइज होता है इसका, ये वाला देखना पड़ेगा। बाकी इनके साइज फिक्स है जावा के। जावा डेटा टाइप एंड देयर साइज। लॉन्ग डबल होता ही नहीं है, मैंने कहा ना, याद नहीं आ रहा, बुलियन होता है उसके। मैंने कहा कुछ तो गलत किया मैंने कहा ना याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा मतलब है ही नहीं, यहाँ पर ये कोई ऐसा डेटा टाइप ही नहीं है उसमें। इसमें कौन सा इसकी जगह बूलियन है, जो 1 बिट का होता है, 1 बिट का होता है। आगे क्या बात समझ में, किसी को इश्यू है क्या? ये देखो, ये रे नाम, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, करेक्टर और बूलियन, 8 ही होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? ये पिछली बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, कितने जावा के कितने डेटा टाइप होते हैं। इस बार डेटा टाइप के नाम पूछ ले तो ये याद रखना है, कौन सा नहीं होता, लॉन्ग डबल नहीं होता। ठीक है, देखो इंटीजर में भी लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग इंट नहीं है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है, लॉन्ग इंट नहीं है। शॉर्ट, डबल, करेक्टर, बूलियन। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पर भी केवल लॉन्ग है, इंट नहीं है। अब डेटा टाइप को रिगार्डिंग किसी को इशू है क्या? सभी में सेम ही डेटा टाइप होता है। जावा के भी मैंने आपको डेटा टाइप बता दिया है। पिछली बार जावा पर डेटा टाइप पर क्वेश्चन उठा हुआ है कि जावा में टोटल कितने डेटा टाइप होता है। तो ये सी प्लस प्लस और में तो अनगिनत होता है, इतने सारे हैं, कभी किसी में है किसी में नहीं है। साइज भी आपको हमेशा जावा के याद रखना है, ये फिक्स होता है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट। ये बिट में पूछ लेंगे तो 8 दूनी 16 कर देना, 4 सॉरी 8 8 64 कर देना, 8 से गुणा कर देना इनको, ये 4, ये 8, ये 1 और ये 2। ये तो सारे निकम है, इनके कोई फिक्स ही नहीं है। करेक्टर 1 बाइट का फिक्स होता है, बाकी इंटीजर किसी में 2,
शॉर्ट इंट किसी में 1 बाइट का होता है, किसी में 2 का होता है। इंटीजर किसी में 2 बाइट का होता है, किसी में 4 का होता है। लॉन्ग इंट किसी में मोस्टली 8 के होता है। लॉन्ग इंट मोस्टली 10 के होता है। अब फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 का होता है। ये किसी में 10 होता है और किसी में 16 होता है, कोई फिक्स नहीं है। आगे बात समझ, आगे क्या सारे डेटा टाइप कहानी क्लियर समझना। अब डेटा टाइप पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको गौर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू C++, इनमें से कौन सा इनवैलिड वैल्यू है? ठीक है, मैंने लिखा 0, 0.0, 0, L, 0, B। इनमें से कौन सी इनवैलिड वैल्यू है? 0L। किस किस को लगता है 0L है? सेकेंड नंबर वाली सर, 0,0 हाँ, 0.0 वाली। 0.0। और किसी को? राइट आंसर इज 10। ये तीनों ही वैलिड है। ये इंटीजर का 0 है, ये फ्लोट का 0 है, नहीं ये डबल का 0 है, ये लॉन्ग इंट है, और ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बिग इंटू तुम्हारे उसमें है, डेटा टाइप में, डेटा बेस में। यहाँ कहाँ है बिग इंटू? लिखा है क्या मैंने? तो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। इस डायग्राम में आप गौर से देखो, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है। पीछे देखो 0L लिखा हुआ है, मतलब वो लॉन्ग इंट है। यदि फ्लोट होगा तो 0F लिखा हुआ होगा, डबल होगा तो 0D लिखा हुआ है। तो उसमें फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है? फ्लोट और डबल में क्या अंतर है? एक 4 बाइट का, एक 8 बाइट का है, साइज का। जनरली साइज के फर्क होता है। इन जनरल हम या तो करेक्टर लिखते हैं या नंबर लिखते हैं, नंबर 2 लिखते हैं, या तो पॉइंटो के या बिना पॉइंटो के। अब आगे जो भी है वो इनके साइजेज है। एल का मतलब ये लॉन्ग इंट है। यदि कोई 0 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही मानेगा। अगर यदि 0L लिखा हुआ है तो ही वो लॉन्ग इंट मानेगा। ऐसा फ्लोट का 0.0F है। अगर मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से कहानी समझ में आएगी। अरे आपने वो 0,0 लिखा था सर। डॉट लिखा था मैंने, कॉमा कहा था। सॉरी सर, 0.0 लिखा था। वो तो फ्लोट में तो डबल का ही हुएगा। फ्लोट का किसने कहा? मैंने तो नहीं पढ़ाया कभी ऐसा कुछ। तो वो उसमें बता रहा था ना, किसने बता रखा था? अभी आपने फ्लोट में नहीं आया था। कहाँ बताया, बताओ। वो 0,0 फ्लोट का भी है और डबल का भी है। ये देखो, ये रहा पीछे F लिखा हुआ है ना फ्लोट का है तो। अगर पीछे कुछ नहीं लिखा होगा तो पीछे कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट डबल का बनेगा। पीछे कुछ नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट किसका बनेगा? C++ में भी, जावा में भी। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। धीरे धीरे आ भी तो नहीं रहा है। मैं लिखा एक फ्लोट का x इजिकल टू 5.5 है, 5.3 है। यदि x बराबर हो 5.3 के तो सी आउट करो हेलो, एल्स में लिखो सी आउट हाय। क्या आउटपुट आएगा?
तुम दोनों ही बोल दिए। हाय किस किस को हाई लग रहा है? एक दो। हेलो आएगा सर। किस किस को हेलो लग रहा है? एक दो तीन। हाई राइट आंसर। यदि हेलो तो पूछना ही नहीं। ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों? यदि ये फ्लोट होता तो पीछे एफ लिखता। जावा में आ जाएगी, सी प्लस प्लस में नहीं आएगी। जावा में ऑटो टाइप कन्वर्जन नहीं होता है। अभी डेटा टाइप के तो इतने क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आते हैं। अभी मुझे बहुत पढ़ाना पड़ेगा डेटा टाइप। लिखे लिखे हैं अभी तो। डेटा टाइप के क्वेश्चन ही करवाने पड़ेंगे मुझे, जितनी कहानियां समझ में आएगी। बात समझ में आए? ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। रन करवा लेते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछता है। क्या आंसर है? चलो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तब दिमाग में दो बातें आती है बच्चों के। अब सर ने पूछ, सर का नाम आता है वो तो चलो है ही है, दूसरा एग्जिस आएगा या राजेश आएगा, ये तो कंफ्यूजन हो ही गया। केवल राजेश होता तो चलो मान लेता है सर का नाम आएगा। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम अभी वाले क्वेश्चन में क्या है, सर ने पिछले क्वेश्चन में 5.3 लिखा, इस बार 5.5 लिख दिया। सर ने वापस क्यों पूछा? क्वेश्चन ये है, इसका मतलब आंसर राजेश होगा। क्यों होगा ये नहीं मालूम। आंसर तय है, क्या होएगा? राजेश होएगा। क्या नहीं होएगा? एग्जिजा नहीं होएगा। शायद क्या नहीं होएगा? क्योंकि मैं दोबारा सेम क्वेश्चन क्यों पूछूंगा? टाइम खराब मेरी क्यों करूंगा, तुम्हारी क्यों करूंगा? अभी अभी एग्जिजा आएगा। अभी राजेश आएगा। पापड़ सेको एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। क्या रीजन हो सकता है? याद रखना 0.0 और 0.5 दो ही ऐसे केस होंगे जब फ्लोट और डबल की इंटरनल बाइनरी सेम बनेगी। आइदर पॉइंटों में कंटिन्यू चलता रहता है 1 1 1 1 1 1, तो डबल का साइज बड़ा होता है तो पीछे बाइनरी ज्यादा बनती है। फ्लोट के में साइज छोटा होता है तो पीछे बाइनरी कम बनती है। लेकिन फिक्स वैल्यू होगी, जैसे 0 होगी, 5 हुआ तो 5 का 101 ही बनेगा। बाकी वो जैसे मैंने कहा 5.33333 तो एक लिमिट तक स्टोर करेगा ना। थैंक यू निधि सर। आगे क्या? अब आएगा ही नहीं, समझाना पड़ेगा तब आएगा। हाँ इंटरनल सब बाइनरी का खेला है। अभी तो रुको और कंफ्यूजन होता है फिर करते हैं। मैंने लिखा इंटीजर का 13 या 12 जो भी आ गया। मैंने लिखा 12L, क्या बराबर है क्या? क्या आंसर आएगा? नहीं गलत, बराबर है, राजेश आएगा। मैंने कहा इसलिए। इसकी कहानी ऐसे बैठा के समझानी पड़ेगी, कल पढ़ेंगे। टू बी कंटिन्यू। कल पहले सी प्लस प्लस पढ़ लेंगे, ठीक है? तुम सबके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो ना तुम 500, और तुम एमएससी के ग्रुप में हो क्या? तो बनाया ही नहीं हमने। फिर
बना देना एमएससी कर दो। आप सब लोग कल आने से पहले हो सके कल छुट्टी करें नहीं करें, 99% नहीं करेंगे। कोई मैसेज नहीं है तो कोई छुट्टी नहीं है। मुझे फोन करके तंग मत करना, ग्रुप चेक कर लेना। बात समझ में आ गई? जहां तक ये नहीं है 100 में से 99.99% नहीं है। 0% हुआ तो एक बार मैसेज चेक कर लेना। अभी तक तो कोई ऐसा विशेष किसी का भी कोई प्लान नहीं है। शाम तक कुछ हुआ तो शाम तक ही डाल देंगे, सुबह मैसेज नहीं आएगा।